नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। सुबह लगाइए, शाम को पैसा खाली हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस बिजनेस में आपकी जो पूंजी है एक साल में 1000 गुना से ज़्यादा होगी। 1000 गुना तो मैं कम बता रहा हूँ, ये लगभग 2000 गुना चली जाएगी। और एकदम शेष सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस, ये बिजनेस कभी बंद भी नहीं होगा। और इस पूरे बिजनेस की जानकारी मैं आपको सटीक दूंगा। और वो सटीक जानकारी मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं इस खुद बिजनेस को कर रहा हूँ। मैं इस बिजनेस को खुद कर रहा हूँ, आज से नहीं 2500 साल से। तो 25 साल का एक्सपीरियंस से आप लोगों के सामने शेयर करेंगे इस बिजनेस को कैसे करना है। अब इस बिजनेस को करने के लिए आपको गोदाम चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए। बहुत लंबी पूंजी चाहिए नहीं चाहिए। कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं। अनुभव चाहिए? कोई अनुभव नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको 4 टाइप के बिजनेस मिलते हैं। पहला, फार्मा के क्षेत्र से संबंधित वीडियो मिलता है आपको। मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट कैसे करें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, इसको कैसे बेचें, एलोपैथिक प्रोडक्ट हम किससे बनवाएं, किस कंपनी से बनवाएं और उसकी क्वालिटी कैसे हम अच्छी दे सकते हैं, WHO कंपनी कैसे मिलती है, उससे हम कैसे प्रोडक्ट को बनवाएं, किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अपना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कैसे करवाएं, प्रोडक्ट कैसे ट्रेडमार्क, सारी जानकारी आपको फार्मा क्षेत्र से मिलती है, उसे मैं हैंडल करता हूं। और दोस्तों, मिलता है हमारे पे किराने से संबंधित होलसेल का कैसे करें, रिटेल का कैसे करें और इसको हम बड़ी लेवल पर कैसे करें। और फिर इसमें अगर हम कोई प्रोडक्ट जैसे तेल वगैरह मार्केटेड बाई करना चाहते हैं तो कैसे करें, कौन सी लाइसेंस की, इसकी पूरी डिटेल मिलता है। और अगला जो बिजनेस आपको मिलता है दोस्तों, कपड़े से संबंधित। कपड़े के संबंधित में अपना होलसेल का कैसे काम करें, रिटेल का कैसे काम करें और फिर कपड़े को बिजनेस को बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, जैसे लहंगी हुआ, शर्ट हुआ, जीन्स हुआ, इसको कैसे हम अपना ब्रांड बनाएं, इस ब्रांड बनाने में क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है उसकी सारी जानकारी। और सेम इसी तरह से आपको जूता चप्पल के मिल जाएगा कि बिना हम मैन्युफैक्चरिंग डाले और अपना ब्रांड कैसे लॉन्च करें, थोक में कैसे करें, फुटकर में कैसे करें, सारी जानकारी 4 टाइप के बिजनेस को आपको रियल जानकारी मिलेगी। अगर ये 4 टाइप के बिजनेस आप करने में इंटरेस्टेड हैं और कोई भी जानकारी इससे संबंधित आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो आपको बिजनेस हम बताने वाले, सिर्फ 2 चीज़ों का बिजनेस करना है। इसमें 2 चीज़ें और दोनों चीज़ों में कोई लाइसेंस नहीं लगेगा। आप जहाँ पे घर हैं घर से करिए और आपका पैसा एक दिन में दोस्तों, एक दिन में ही डबल हो जाएगा। एक दिन में डबल हो जाएगा तो आप जान रहे हैं, जब एक दिन में डबल हो जाएगा तो साल भर में कितना, एक महीने में कई गुना हुआ, फिर एक साल में कितना गुना हुआ, आप खुद गुणा भाग कर लीजिए। तो दोस्तों, दोनों बिजनेस कौन से हैं? 2 चीज़ का सिर्फ बिजनेस करना है। पहला है दोस्तों सोयाबीन का तेल। सोयाबीन का तेल जिसे हम रिफाइंड कहते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर एक घर में पूड़ी छानना हुआ या दुकानों पे जो है बहुत ज़्यादा खपत में है। अब बहुत ज़्यादा इसका बिजनेस आपको करना। अब इसका बिजनेस कैसे करना है? इसके बिजनेस के लिए दोस्तों, आप जिस एरिया में, ये वीडियो एक जगह चल रही रही है, मैं किसी कंपनी का नाम बता दूं, हो सकता है आपके स्टेट में दूसरा ब्रांड पॉपुलर हो। तो आप जिस स्टेट से हैं और आपके स्टेट में जो ब्रांड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है और सबसे ज़्यादा ब्रांड बिकता है, इसको आपको पता होगा। आपके घर में भी रिफाइंड तेल आता होगा, सोयाबीन का रिफाइंड तेल जो भी आ रहा है, आप ब्रांड जान, उसको आपको सिलेक्ट करना है। और पहला चीज़ हो गया, उसे आप सिलेक्ट करिए। दूसरा जो है, 2 चीज़ का फिर बिजनेस करना। दूसरा है सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों बहुत ज़्यादा बिकता है। अब सरसों का तेल को भी इसी तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो ब्रांड सबसे ज़्यादा आपके एरिया में बिकता है, ये दोनों ब्रांड को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ट्रस्टेड कर लीजिए। नहीं पता है तो मार्केट में टहल के पता कर लीजिए, अपने पड़ोसी से पता कर लीजिए, जानने वाले से पता कर लीजिए भैया कौन सा तेल सबसे ज़्यादा बिकता है, या किसी दुकान पे जाके आप पता कर लीजिए सबसे ज़्यादा तेल कौन सा बिकता है। ये दोनों तेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपने सिलेक्शन कर लिया दोनों तेल को, कैसे बेचना, अब उस पर हम फोकस करते हैं। तो तेल को होलसेल में बेचना है और रिटेल में, दोनों टाइप में बेचना है। 2 टाइप के बिजनेस करना है। तो दोस्तों, उसके पहले आपको ये इसमें जानना होगा कितने में होलसेल मिलता है
कितने इसकी एमआरपी होती है और कितने में रिटेल में बिकता है। ये 3 चीज़ें जानना सबसे ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा आपको कितने में बेचना है। कंपटीशन का ज़माना है, हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है, हर एक क्षेत्र में लोग सैकड़ों दुकानें खुल रही है, चाहे जिस एरिया में जाइए। बस उसमें सफल कौन होता है? जो सफल वही होता है जो दिमाग लगा के बिजनेस करता है। ग्राहक को कैसे अट्रैक्टिव किया जाता है, किस तरह से ग्राहक हमारे पास आएंगे, नहीं तो दुकान 1 से 2 साल में खत्म हो जाती है, उनको किराया भी नहीं निकल पाता है और उनकी पूंजी लैस हो जाती है और फिर कहते हैं बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, फिर वो नौकरी चलने। बिजनेस आज तक फेल ही नहीं होगा अगर आप बिजनेस सही तरीके से करेंगे। तो सही तरीका कहाँ से मिलेगा? आप उस बिजनेस में लगे रहिए, बिजनेस में 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, तो आपको घाटा कहाँ से हो रहा है, किस तरह से ग्राहक भागे जा रहे हैं, ये सारे नॉलेज होगा और यही नॉलेज आपको काम आए। तो यही चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं, वही अपना 25 साल का एक्सपीरियंस आपको देंगे। मैं किसी से पूछ कर, मैं किसी का बताया हुआ नकल करके आपको अपने चैनल पर नहीं देता हूँ, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस देता हूँ दोस्तों, खुद का अपना एक्सपीरियंस। और एक एक एक्सपीरियंस आपके काम का होगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा पूछिए, जितनी बार पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिन बाद आप लोग अगर कहेंगे तो मैं लाइव आ जाऊंगा, फेस टू फेस ऐसे बात करिए, क्या चाहिए उसका समाधान मैं कर दूंगा, बस समय दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको जानना, पहली बात तो आप जानते हैं एमआरपी इसका क्या होता है, फिर दोस्तों इसका थोक रेट क्या होता है, एमआरपी के बाद थोक रेट होता है, फिर रिटेल होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका थोक रेट, होलसेल रेट। होलसेल रेट क्या होता है? तो आपकी एमआरपी अगर मान लीजिए 190 है, 190 है, और यदि रिटेल में पहले कितने में बिकता है उसको जान लीजिए। ये रिटेल में बिकेगा दोस्तों जिसकी एमआरपी 190 है, 160 में बिकेगी, 170 में बिकेगा, कोई कोई 180 में भी बेचता है, 3 रेट में बिकता है ऐसे। और जो उसमें दिमाग वाले, जैसे हमने कहा जिसके पास एक्सपीरियंस है, ग्राहक को अट्रैक्टिव करना जानता है, तो जो ब्रांड सबसे पॉपुलर होता है उसी ब्रांड को तोड़ के बेचता है। जो मार्केट का एक्सपर्ट होता है, बिजनेस एक्सपर्ट होता है, वो दोस्तों जो ब्रांड सबसे पॉपुलर है 1-2 ब्रांड को तोड़ के बेचता है, यानी कम प्रॉफिट पे बेचता है, नाम मात्र के प्रॉफिट पे बेचता है, ऐसे होता है। तो उसका जो नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन उसका अगला प्रॉफिट जो दूसरा ब्रांड है, जो नया ब्रांड है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसका फायदा उसमें ऐड करके वो ले लेता है। इसी तरह से वो ग्राहक को अट्रैक्टिव करता है। तो जो इस माइंड से बिजनेस कर रहा होगा वो बेच रहा होगा 150 रुपए में। अब आप जान लीजिए 160, 180, 150 किसके पास ग्राहक जाएंगे? इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, 150 वाले के पास। अभी मिलता कितने में है, तभी तो आप समझेंगे कि ये कितने में मिलता है। ये मिलेगा आपको दोस्तों 130 रुपए में। कितने में? 130 रुपए में मिलेगा। और इसको होलसेल में लेंगे तो 130 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये किसके यहाँ से मिल जाए? डायरेक्ट कंपनी से नहीं। अगर यही चीज़ डायरेक्ट कंपनी से मंगाएंगे तो ये आपको 125 में पड़ेगा। ये आप मतलब जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, हर एक कंपनी जो भी तेल होता है एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से आपको इतने में मिलेगा, जो थोक में 130 में। अब इसको 130 में ये भी 20 रुपए ले रहा है, ये कितना ले रहा है? 30 रुपए ले रहा है, ये कितना 40 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, ये कितना 80 रुपए प्रॉफिट ले रहा है। तो सबका अपना अपना प्रॉफिट का तरीका है। ये भी तो ले रहा है 20 रुपए, यहीं से तेल उठा के यहीं बेच रहा है, 20 रुपए ले रहा है। अब इसी को तो आपको बिजनेस करने का मैं आइडिया बताऊंगा। आपको 150 में भी नहीं बेचना है। ये पीस के पीछे लोग बिजनेस करते हैं, हमें पीस के पीछे बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमें परसेंटेज पे बिजनेस करना चाहिए। चलिए इसको भाई हम गणित को समझ लेते हैं। ये आपको मिला 130 रुपए में। अब 130 को आपको कितने में बेचना है? आपको 2 रेट पे बेचना है। एक बेचना है 2% पे, कितना पे? 2% पे, और एक बेचना है 3% पे, परसेंट पे। ये आप परसेंट कहेंगे क्यों? जी परसेंट पे बेचना है। आप बैंक में पैसा रखते हैं, कितना पाते हैं? सेविंग अकाउंट में आपको 4% मिलता है साल भर का। 100 रुपए का 104 रुपए मिलेगा जब साल भर आपका पैसा उसमें पड़ा रहेगा। और उसी पैसे से बैंक वाले 14% पे, 10% पे लोन देके कमाते हैं। 8% बीच की मार्जिन लेते हैं, 6% बीच की मार्जिन लेते हैं। तो आपको यहाँ परसेंटेज पे, अगर आप 2% पे बिजनेस कर रहे हो तो महीने का कितने गया?
महीने का 60% गया। ये 2% में बिजनेस कर रहे हो तो 2% के हिसाब से कितना हो गया, महीने का 60% गया। और साल का कितना गया, 720% गया। अगर आप यही 3% पे बिजनेस कर रहे हो तो महीने का कितना गया, 90% गया। आपका पैसा महीने में 90%, 10% कम है, नहीं तो 100% हो जाएगा। 100 रुपए का माल 100 रुपए में बिक जाए, वो भी अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। और आपका महीने का 90% गया, साल का कितना गया, 1000 गुना, 1000 गुना गया दोस्तों। तो ये दो टाइप के बिजनेस करने, जो आप होलसेल रेट को देंगे, होलसेल रेट वाले को देना है आपको 2% बिजनेस करना। 13 दूनी 26, एक पीस पे कितना मिला आपको, 2 रुपए 60 पैसा। एक पीस पे आपको कितना मिला, 2 रुपए 60 पैसा। तो आप बेचोगे कितना, होलसेल के रेट में आपको बेचना है 133 में बेच दीजिए, जबकि 132 रुपए 60 पैसे जा रहा है, 133 बेच दीजिए। तो परसेंटेज कितना चला जाएगा, ये परसेंटेज चला जाएगा आपका 2.5% समथिंग। तो दोस्तों ये आपका कितना हुआ, 133 में आप बेच रहे हो, एक पीस के पीछे 3 रुपए मिलता है। और एक गत्ते में कितना होता है, 20 पीस। किसी में 20 पीस होता है, किसी में 16 पीस होता है, किसी में 12 पीस होता है, लेकिन ज़्यादातर 20 पीस होता है। रिफाइन जो होता है 20 पीस होता है, और मस्टर्ड ऑयल जो होता है दोस्तों 10 पीस होता है। तो आपको रिफाइन में 20 दिया, 60 रुपये आपका गत्ता पे आ रहा है, 60 रुपये एक गत्ते पे। अगर आपके पास से कम 100 गत्ते तो डेली बिकने ही बिकने, 60 गुणे 100 कर लीजिए, कितना ये हो गया। नहीं तो 50 बिक रहा है, 50 के आप ले लीजिए, 20 गत्ता शुरुआत में ले लीजिए। कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, एक साल एक्सपायरी होती है, कोई नुकसान नहीं होगा। बस इतना याद रखना है सीक्रेट, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना है, क्योंकि तेल का दाम अप डाउन होता रहता है। अब ये हो गया, आप समझ गए। यहाँ पे आपको थोक में बेच रहे हैं, आपको 3 रुपए मिल रहा है, और इसको रिटेल में कितने में बेचना है, 13 3 39, 3 रुपए 90 पैसे, 3% के हिसाब से बेचना है फुटकर वाले को, 3 रुपए 90 पैसे। लेकिन इसको आप 4 मान के चलिए, आपको 134 में बेचना है। कितने में बेचना है, 134 रुपए फुटकर में ऐसे बेचिए। अब आप बताइए, आप यहाँ पे तेल बेच रहे हैं 134 रुपए, और यहाँ पे जो सबसे कम दुकानदार वाला है बेच रहा है 150 रुपए में। तो कस्टमर किसके पास जाएंगे, 150 वाले के पास, 180 वाले के पास, 160 वाले के पास, 170 वाले के पास, 134 वाले के पास जाएंगे। आप खुद सोचिए, 134 वाले के पास ही आएंगे। आपके ग्राहक बनते जा रहे हैं। अब आपको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं, यही आपका प्रचार भी कर देंगे। यही भैया उनके यहाँ जाओ, 134 रुपए में रिफाइन मिलता है, 134। और यही फार्मूला आपको मस्टर्ड ऑयल पे भी लागू करना है, यही फार्मूला। अब रेट हम इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसका रेट आज तारीख कितना है, 26/8/2023 को हम वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आपके पास 10 दिन बाद पहुंचे, या आप कहीं और से हैं, मैं दिल्ली से वीडियो बना रहा हूँ, आप कलकत्ता में हैं, महाराष्ट्र में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ का कुछ और रेट होगा। तो सिर्फ फार्मूला समझा जाता है। जैसे मैथ आप पढ़ रहे हैं, मैथ में आप तेज होना चाहते हैं, तो आप फार्मूले को रटिए, न कि उसके अंकों को। अंक रटने से नहीं होगा, फार्मूला आपको आता रहेगा तो कोई भी डिजिट आ जाएगी, उसे आप हल कर सकते हो। ये फार्मूला, तो इस फार्मूले पे रेट पे मत, तो यही फार्मूला आपका मस्टर्ड पे भी लगेगा, सरसों के तेल पर भी लगेगा। तो आपके पास कस्टमर क्या, अब दो तरह से कस्टमर, अब इधर वाले जो थोक वाले आके ले जाएंगे आपकी दुकान से, फुटकर वाले आके आपकी दुकान से ले जाएंगे। तो इसके लिए गोदाम चाहिए नहीं चाहिए, आपका जहाँ पे घर है वहीं से शुरू कर दीजिए, वहीं से एक बार एक विजिटिंग कार्ड आप छपवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड पे अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, अपने घर का अपना नाम या कोई दुकान का नाम आप रख लीजिए। अभी छोटे तौर पे ऐसे करिए, आप 10-20 गत्ता मंगा के ऐसे करिए। बाद में जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पर हो जाएगा, तो आपको जब कंपनी से माल मंगाना होगा, तब आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर दीजिएगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी इसे लेने के लिए आपको सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, तो आपके लिए कुछ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, तब जरूर है। तो दोस्तों इस तरह से इस बिजनेस को अगर आप 3% के हिसाब से कर रहे हैं, तो चलिए मान लीजिए आपका डेली का सेल 50,000 हो जा रहा, आराम से 50,000 में कोई दिक्कत नहीं है होने में, 50,000। और 2% वाला 3% वाला आप गुणा कर लीजिए, 50 गुणे 3, आपका दोस्तों 1500 रुपये, 50,000 के सेल पे 1500 रुपये आराम से आ जाएगा घर बैठे। यही 50,000 की सेल हो गई, 1500 रुपये। अब 1500 रुपये हो गया, आपने पूंजी कितना लगाया है, 50,000।
50,000 और 1,500 रुपये डेली आ रहा है। अब खर्चे निकाल दीजिए, इसमें क्या खर्चे लगे हैं। माल तो आपको घर पे ही मिल जाएगा, किसी से 50,000 का माल मंगाएंगे, ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर पे माल भेज देगा और ये माल आपके घर से बिक रहा है। नहीं बिक रहा है, विजिटिंग कार्ड एक दाएं एरिया में आप अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जो छोटी छोटी दुकानें होते हैं उनको कर दीजिए, बड़ी दुकानें उनके पास दे दीजिए, भैया रेट हमारे यहाँ यही से मिल जाएगा, आके उठा ले जाइए। सब आके उठा ले जाएंगे। और जो थोक वाले काम करते हैं ऐसे परसेंटेज पे करते हैं। अब इसको 2% पे कर दीजिए। अगर आपके एरिया में कुछ और कंपटीशन है तो 1% पे कर दो, इसको 2% का आओ भैया, 1% पे आओ। 1% मान के चलो, 1% मान के चलोगे 500 रुपये हो रहा है फायदा, तो भी आपका 1% खींचा, 30% आपका ग्रोथ आ रहा है महीने का। 30% महीने का ग्रोथ आ रहा है। 1% बैंक से तब भी आपका ज्यादा पैसा सेफ है। 1% खींचा, फिर 30% महीने का जा रहा है, 360% साल का जा रहा है। और बैंक कितना दे रही? 4%। बैंक में रखने से क्या फायदा है? और यहाँ पे आपका पैसा अगर 2% के रेशियो ले चलोगे, जबकि कोई 2% बिजनेस नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा। आप चले जाइएगा, दोनों का अगर रेट कंपेरिजन करना है तो आप अपने किसी थोक वाले के पास चले जाइए, उससे झूठ बोल दीजिए, भैया मेरी इस नाम से फला मार्केट में होलसेल की दुकान है, मैं आपके यहाँ से 50 पेटी सोयाबीन का तेल लेना चाहता हूँ, रिफाइन लेना चाहता हूँ, क्या रेट है? वहाँ से रेट आप ले लीजिए। फिर आपके एरिया में जो सस्ता बेचता हो, जो सबसे सस्ता बेचता है उसके पास चले जाइए, आप खुद कंपेरिजन करके देख लीजिए, आपको अनुभव आ जाएगा। तो दोस्तों इस ढंग से अगर आप 1,500 रुपये हो रहा 50,000 में 3% के हिसाब से, एक महीने में कितना हुआ? एक महीने में आपका 45,000। आपने लगाया कितना है? 50,000। 45, 50, 95,000, आपकी पूंजी डबल हो गई आपकी। अब ये 95,000 का आप बिजनेस करोगे, 95,000 पे आप माल पाओगे। सिर्फ लगाया आपने 50,000 है, आप चाहो तो पूंजी निकाल के बाहर कर सकते हो, 45,000 पे बिजनेस कर सकते हो, प्रॉफिट पे बिजनेस कर सकते हो, फिर इसी में अपना बिजनेस होता रहेगा। लेकिन कोई निकालता नहीं है पूंजी, जितने आप पूंजी लगाओगे उतने बढ़िया। तो दोस्तों बिजनेस करने के सिर्फ आइडिया जो इस ढंग से इस बिजनेस को करके आप अपनी ऊंचाई तक ले जा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं भी कोई भी फ्लॉप नहीं हो सकते। फिर भी आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस में और कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए कहाँ पे आप फंस रहे हैं, कहाँ पे आपको जानकारी की ज़रूरत है, तुरंत मैं वो जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सब लोग सफल हों और अपने बिजनेस को ऊपर ले जाएं। सबके अपने अपने सपने होते हैं, वो अपने सपने को पूरा करें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मित्रों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओके या थैंक्स कुछ भी लिख दीजिएगा।